मौला हुसैन ने 2 खुतबे दिए आशूर के दिन। एक खुतबा दिया इमाम ने घोड़े पर बैठकर, और पहला खुतबा दिया इमाम ने ऊंट पर बैठकर। ऊंट चूंकि अमनो अमान की सवारी है, ऊंट जंगों में नहीं जाते, ऊंट जंगों में नहीं जाते। ऊंट जो है अमनो अमान की सवारी है, घोड़ा जंग की सवारी है। तो ऊंट चूंकि अमनो अमान की सवारी है, तो पहला खुतबा इमाम ने दिया ऊंट पर बैठकर। जब लोग किसी तरह न माने तो दूसरा खुतबा इमाम हुसैन ने दिया घोड़े पर बैठकर। मैंने कहा मौला घोड़े पे बैठ के क्यों दे रहे हैं? कहा ऊंट पे बैठ के पहले दिया, ये सुलह की बात नहीं माने। घोड़े पे इसलिए आया हूं ताकि बुज़दिल न समझ लें। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। घोड़े पे इसलिए आया हूं ताकि बुज़दिल न समझ लें। उसके बाद कहा मैं नबी का नवासा हूं या नहीं, मैं फातिमा का लाल हूं या नहीं, मैं अली का बेटा हूं या नहीं। सब हाँ 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 हाँ, सारी बातों पे हाँ। मैंने नमाज बदली? कहा नहीं। रोजा बदला? कहा नहीं। हज बदला? कहा नहीं। हलाल को हराम किया? कहा नहीं। दीन में तब्दीली की? कहा नहीं। शरीयत को बदला? कहा नहीं। और बताओ मैंने क्या किया? कुछ नहीं। फिर मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? अब इसमें एक एक आदमी का हाथ उठे भाई। मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? जब मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कत्ल क्यों कर रहे हो? उधर से आवाज आई बुग़्ज़न ले अबीक, हमें तेरे बाप अली से बुग़्ज़ है। अब ये जो हमारे जाकिरीन और वाजो नसीहत करने वाले और मुबल्लिगीन कहते हैं कि करबला नमाज पे हुई, करबला रोजे पे हुई, करबला दीन पे हुई, और नहीं, ना नमाज रोजे पे करबला नहीं है, अलीयुल वलीउल्लाह पे करबला। सलावात पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। उधर से आवाज आई बुग़्ज़न ले अबीक। इधर से मेरे मौला ने एक जुमला कहा। हमारे यहां तो कह देते हैं भाई जनाब आजकल खतीबों की जबान में असर नहीं है। कहते नहीं कहते? अगर माशरा बिगड़ा हुआ हो तो कह ले वो मौलवियों की जबान में असर नहीं है। अब मुझे बताइए यहां असर क्यों नहीं हो रहा करबला में? इससे तो बड़ा खतीबी कोई नहीं है, इससे बड़ा इमाम कोई नहीं है। कुरान नातिक है, अली का बेटा है, नबी का नवासा है, फातिमा का लाल है, इमाम है, हुज्जत खुदा है, रहबर है, आया तथीर का मिसदाक है, जवानों ने जन्नत का सरदार है, दोषे रसूल का सवार है। इतना बड़ा आलिम दीन खुतबा दे रहा है, असर नहीं हो रहा यजीदियों पर। क्यों नहीं हो रहा? मेरे इमाम ने फरमाया वल्लाहि लक़द मुलिअत बुतूनुकुम मिनल हराम। मेरी बात का असर इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पेटों में माल हराम भरा हुआ है। इधर बीबी ने बताया कि जो आदमी हराम ग़िज़ा खा ले वो हक नहीं कह सकता। इधर हुसैन ने बताया कि जो आदमी हराम ग़िज़ा खा ले उस पे इमाम की बात का असर, कुरान की बात का असर नहीं। उसके बाद जब मजमा चारों तरफ का इकट्ठा हो गया, अब पूरा कूफा एक जगह आ गया और ऐसा मरकज आया और दुश्मन ने शोर मचाना शुरू किया कि किसी तरह लोगों को ये नॉलेज ना हो जाए, ये मालूम ना हो जाए ये आले मोहम्मद हैं। इसलिए उन्होंने घोड़े बोल रहे हैं, ऊंट बोल रहे हैं, घंटियां जोर जोर से बज रही हैं, लोग चीख रहे हैं, यजीदी तालियां बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, अली की बेटी तकरीर करना चाहती है।
इब्ने ज़ियाद की तरफ से ऑर्डर है इसको तकरीर न करने दिया जाए, इसलिए कि इसकी एक तकरीर हमारा पूरा हुकूमत का तख्ता पलट देगी। अगर इसने बता दिया कि कौन है तो अब उधर से जितना शोर मचा सकते थे मचा रहे थे, तालियां बजा सकते थे बजा रहे थे, और इतना लोग आवाज आवाज से बोल रहे हैं, ऊंटों को तेज ले जा रहे हैं, घोड़ों को तेज ले जा रहे हैं, चला रहे हैं ताकि घंटियों की आवाज से ज़ैनब की आवाज जो है ना पहुंचने पाए। भाई एक मर्तबा मेरी बीबी ने देखा कि मुझे तारुफ कराना है, जुमला सुनिए, फ़अौमअत इलन्नास अनिस्कुतू फरतद्दतिल अनफास व सकनतिल अजरास, बंधे हुए हाथों से एक मर्तबा इशारा करना शुरू किया। अब जो अली की बेटी ने इशारा किया, ऊंट खामोश हुए, घोड़े खामोश हुए, घंटियां खामोश हुई, लोगों के सांस रुक गए। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद वल्लाह। फ़अौमअत इलन्ना से अनिस्कुतू, एक इशारे से लोग खामोश, खामोश नहीं हुए, खामोश कर दिए गए। बोल रहे हैं तो आवाज नहीं, घंटियां हिल रही हैं आवाज नहीं, ऊंट खामोश, घोड़े खामोश, इंसान खामोश, सुई अगर गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई दे, ऐसा सन्नाटा छाया। अच्छा, ज़ैनब ने अपनी विलायत का ऐलान किया, ज़ैनब ने अपनी विलायत को साबित किया। कैसे? कितनी चीजों पर? इंसान खामोश, इंसानों के खामोश होने का मतलब है कि इस बीबी की इंसानों पे हुकूमत है। घोड़े और ऊंट खामोश, इसका मतलब है हैवानों पे हुकूमत है। घंटियां खामोश, इसका मतलब है जमादात पे हुकूमत है। जनाबे ज़ैनब ने एक इशारे से पूरी कायनात को खामोश करके बता दिया, अली की बेटी हूं, मजबूर ना समझना। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावात और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अली की बेटी हूं, मुझे मजबूर ना समझना, इंसानों पे हुकूमत। यही मसला इमाम ने किया था, शोर ज्यादा मच रहा था, इमाम हुसैन खुतबा देना चाहते थे, घंटियों की आवाजें, घोड़ों की आवाजें, लश्कर की आवाजें। इमाम ने उमर साद से कहा कि लश्कर को चुप कर दे, उसने लश्कर को चुप कर दिया, लश्कर खामोश हुआ। कहा आप घोड़ों को कर दे, ऊंटों को कर दे, इन घंटियों को कर दे। कहा इंसानों पे तो इख्तियार है, इन चीजों पे इख्तियार नहीं है। हुसैन ने कहा मैं अपना इख्तियार बताऊं। इमाम ने भी एक इशारा किया, सारा खामोश। बहन भाई ने इशारे से खामोश करके बताया, लोगों के दिलों पे हुकूमत करना अलग है, लोगों के जिस्मों पे हुकूमत करना। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। सब खामोश हो गए, और जब सब खामोश तो उधर से अब अली की बेटी बोली, और जब सब खामोश हो तो तकरीर की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह बड़ी जरूरी है। आप भी कोई काम बिस्मिल्लाह के बगैर ना करिए, कोई भी काम हो। हद यह है कि दस्तरखान पे भी बैठिए, इसलिए कि बिस्मिल्लाह दस्तरखान पे बैठने को भी इबादत बना देती है। ये दो जुमले हैं। अगर आप ऑफिस से आए, जॉब से आए और खाने पे टूट पड़े तो खाना खाया,
लेकिन अगर दस्तरखान पे बैठे हाथ धोए, हाथ धोने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो जो दो आयतों के दरमियान में खाना खाया गया हो वो ऐसे ही है जैसे मुसल्ले पे बैठा हो। बल्कि इस तरह की रिवायात हैं कि जितनी वैरायटी हो इतनी बिस्मिल्लाह पढ़े। बाज लोगों के एक चीज हजम नहीं होती, तो उनके कोरमा भी है, बिरयानी भी है, नहारी भी है, कबाब भी है और फला चीज़ भी है। 70 चीज़ें खाता है आदमी दस्तरखान पे रख के। तो इस्लाम कहता है जितनी वैरायटी उतनी बिस्मिल्लाह। समझ रहे? नमाज बिस्मिल्लाह, कोई काम के लिए जाइए बिस्मिल्लाह, घर से निकलिए बिस्मिल्लाह, किसी से मुलाकात करिए बिस्मिल्लाह, कोई भी काम बिस्मिल्लाह के बगैर ना करिए। इसलिए कि जब बिस्मिल्लाह करेंगे तो बे याद आएगी, बे याद आएगी तो कोई है जो बे का नुक्ता है। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुनिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यही मुझे लाना था आपको। बीबी का खुतबा कहां से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बाद में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं। जितने भी आप कभी परेशानी में हो तो आपने कभी भी परेशानी में किसी को अल्हम्दुलिल्लाह कहते नहीं देखा होगा। अगर इस पॉइंट को जज होता कोई और वकील होते यहां तो मैं नोट करवाता उन्हें कि इस पॉइंट को नोट किया जाए कि एक आदमी इंतहाई मुसीबत और परेशानी में हो तो वो सब्र करता हुआ तो नजर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हुआ नजर नहीं आता। अब मैं आपसे बताऊं, खुदा ना करे किसी का बेटा मर जाए तो हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं। किसी को प्रॉब्लम हो जाए आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह? का नहीं। अब आप देखिए, मैंने कहा आपके बेटा हुआ, का अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बेटा कामयाब हो गया इम्तिहान में, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है जब नेमतें मिलती हैं तो आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा शुक्रिया के मकाम पे इस्तेमाल होता है, यानी जब बंदा शुक्र खुदा करता है। अब पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, जनाब आदम से लेके 1,24,000 नबियों की, सारे वलियों की। जो लोग मुसीबतों में सब्र करते हैं वो और हैं। अली की बेटी जहां दुनिया सब्र करती है वहां ज़ैनब शुक्र कर रही है। सलावात भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जहां दुनिया को हमने सब्र करते हुए देखा, और जिस जुमले पे मुझे उठाना था आपको, वो जुमला बीबी अल्हम्दुलिल्लाह से क्यों इब्तदा की आपने? का अल्हम्दुलिल्लाह से इब्तदा करने का मतलब यह है कि यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। और यही पूरी जिंदगी आप अपना शियार बना लीजिए। मेरी गुजारिश है आज इस मजमे से कि अपनी जिंदगी का शियार बनाइए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी नेमत मिले सबसे पहले जुमला हो आपकी जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। कोई भी खुशी की खबर सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। और याद रखिए, अगर परेशानी भी आए तो दो जुमले वारिद हुए हैं। अगर आप खुशी में हैं तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले नेमतिन। अगर खुशी में है तो क्या कहेंगे? जोर से बोलिए। जब भी कोई नेमत मिले
हमारे इमाम को जब भी कोई नेमत मिलती थी सजदा करते थे, सजदा शुक्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले, जब भी कोई नेमत मिले, बेटा मिले, अच्छी बेगम मिले, समझ रहा है, अच्छा खाने को मिले, खुशी की खबर मिले, जो भी आपको मिलता चल जाए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले नेमतिन। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, रोइए नहीं। और अगर रिज्क की या दौलत की या पैसे की कभी कमी हो जाए तो कभी भी बंदों से शिकायत मत करिए। हमारे यहां एक चल गया, अरे भाई आपके क्या हाल है, अजीब, अब पूछो ना, अब खाने के लाले पड़ रहे हैं, अब कुछ भी नहीं है, और फला हो गया और ये हो गया। एक दफ्तर हर आदमी के पास तैयार है। इतना रोना शुरू कर दिया आजकल बंदों ने, इतना रोना शुरू कर दिया, जहां भी बैठे वहीं रो रहे हैं। क्या रे, पूरा ही नहीं फट रहा जी, बरकत ही नहीं हो रही, कुछ हो ही नहीं रहा कुछ। अब किसकी शिकायत किससे कर रहे हो? अल्लाह की शिकायत एक फकीर से कर रहे हो? अच्छा, जिसके सामने रो रहे हो उसे रोने का यकीन भी नहीं आता आपके। जैसे ही आप रो के गए वो मेरे से मिले, कहने लगे मौलाना इसकी बातों में ना आइएगा, झूठा है बहुत बड़ा, इसकी तो रोने की आदत है, हर वक्त रोता है। अगर अल्लाह ने आपको दिया भी ना हो कुछ तो भी शिकायत बंदे से ना करिए कि मेरे पास नहीं है। मुसल्ले पे बैठ के खुदा ही से कहिए, भाई अगर किसी चीज की कोई कमी है आपको तो आप किससे कहेंगे जो दे सकता हो। अब आप मुझे सुना रहे हैं अपना दुखड़ा, तो मैं हंसने के अलावा, आज का जमाना हंसने वालों का है भाई। अपनी प्रॉब्लम किसी बंदे से ना बताओ, या हुसैन से बताओ या खुदा से बताओ, ये लेके प्रॉब्लम को यही हल करेंगे। हमारा मजमा जो है वो कभी दोस्तों से रो रहे हैं, कभी रिश्तेदारों से रो रहे हैं। अच्छा, ये देने वाले भी नहीं है, ये मजाक ही उड़ाएंगे। अगर अल्लाह ने नहीं भी दिया कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हर हाल में हमदे खुदा है। इधर बंदे को अल्लाह ने दिया नहीं था, बंदा दूसरे बंदे के पास गया, उसने कहा क्या हाल है, आप बड़े अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। अब अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि मेरा बंदा इम्तिहान में था, मैंने नहीं दिया, जब ये इतनी तारीफें कर रहा है तो अब मेरे बंदे को दे दो। सलावात भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो आज की मजलिस का अजीम मैसेज ये है कि आप रोना छोड़ दीजिए। मजलिस में रोना नहीं, वैसे ना रोइए किसी बंदे के सामने। अगर हालात अच्छे हो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले नेमतिन, और अगर हालात खराब हो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। ये जुमले याद कर लीजिए बस। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र खुदा है। सबसे ज्यादा परवरदिगार अगर खुश होता है तो आदमी क्या अल्हम्दुलिल्लाह कहने से।